दर्शकों, स्पॉटलाइट की अगली कड़ी में हम बात करेंगे एजुकेशन की। कोरोना महामारी ने सब कुछ बदल दिया। शिक्षा का क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। अगर दुनिया भर की बात की जाए तो इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने करोड़ बच्चे इस एजुकेशन से प्रभावित हुए हैं। शिक्षा की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हालांकि कई विकल्प हमारे सामने थे। वर्चुअल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, बच्चों के घर में मोबाइल पकड़ लिए, लैपटॉप पकड़ लिए, लेकिन जो शिक्षा का वातावरण स्कूली संस्थानों में होता है वो वर्चुअल शिक्षा देने में नाकाम रही है। ये दुनिया भर के विशेषज्ञों की राय है। आज इसी विषय पर बातचीत करते हैं दिल्ली के शिक्षा से जुड़े हुए ओम प्रकाश जी से, जो पेशे से खुद शिक्षक है स्कूल में और दिल्ली शिक्षक परिषद से बड़े लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। तो ओम प्रकाश जी, मेरा पहला सवाल है कि जिस तरह से एजुकेशन प्रभावित हो चुकी है, अभी तो स्कूल खुले हैं, स्थिति सामान्य होने में भी समय लगेगा, तो जो शिक्षा परिषद है, जो एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ी खाई पैदा हो गई है, उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे? इसको पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार ने बहुत सी साधन अपनाए हैं जी। उसमें प्रति सप्ताह जो है 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, इन सब के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसका प्रबंध किया। जी। शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को उस विषय से संबंधित, उस शीर्षक से संबंधित, अध्याय से संबंधित सारी जानकारी, सारा का सारा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। 4-4, 5-5 विशेषज्ञ उस विषय के उस ऑनलाइन शिक्षा में रहते हैं और वो बच्चों को अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। समय तय होता है, इस समय बच्चे उस लिंक को खोलेंगे, उस लिंक पर वो टीम, उस विषय की टीम, वो अपना ज्ञान जो है, अपना शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है उसको पूरा कराने का प्रयास करते हैं। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि बच्चा जब संस्थान में जाता है वो शिक्षक से प्रेरणा लेता है, उसका संपर्क साथियों से बढ़ता है। क्या घर बैठ के कमरों में बंद होकर शिक्षा से जो स्कूली शिक्षा का वातावरण होता है, क्या उसकी भरपाई हो सकती है घर में बैठ के? देखिए, इस चीज़ की भरपाई तो नहीं हो सकती जी। जो विद्यालय का वातावरण होता, शिक्षक भी सामने हैं, सहपाठी भी हैं, और जो विषय पढ़ाए जाते हैं उसके बारे में जो प्रश्न आते हैं उसका उसी समय उस तरीके से उत्तर मिलना, वो चीज़ तो संभव नहीं है जो विद्यालय का वातावरण रहता। लेकिन क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना काल में जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार ये चीज़ कहते चले आए हैं कि ज़िंदगी ज़रूरी है। जी। सबसे पहले हमें कोरोना को इससे बचना है और इससे बचने के बाद जो जो हमारे गोल्स हैं, जो जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जिन जिन तरीकों को हम अपना सकते हैं वो सारे तरीके हम अपनाएंगे। नहीं, अगर बच्चा घर में रहेगा, सबसे बड़ा समस्या क्या आ रही है, अगर बच्चा घर में रहेगा तो समाज से कट जाएगा। समाज से वो नहीं कटेगा, क्योंकि जो इंटरनेट का ज़माना है, साधन है, जो ऑनलाइन क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो क्लासेस चल रही हैं। वीडियो क्लासेस में लिंक दिया जाता है अध्यापक के द्वारा, अध्यापक लिंक देता, बच्चे सब पूरी जो उसकी कक्षा है, जो उसका सेक्शन है, उसके अनुसार वो जुड़ते हैं। तो जब वो क्लास चलती है, अध्यापक अपनी बातचीत रखता, तो बच्चा जो है अपने उन्हीं साथियों के साथ जो कि विद्यालय में मिला करते थे, वो वीडियो को उसमें मिल जाते हैं कक्षा के अंदर। आपकी दृष्टि में एजुकेशन सिस्टम में ये कहा जाता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है,
देखो, आधुनिक स्कूलों में जो बड़े महानगरों में स्कूल है, जो एजुकेशन नुमा स्कूल है, उनका स्तर कुछ और है, और जो बाकियों की, जहाँ तक गुणवत्तापूर्ण मतलब एक अच्छी शिक्षा देने का सवाल है, आप किसी भी बच्चे की प्रतिभा का तब तक आकलन नहीं कर सकते जब तक सभी को समान शिक्षा ना दी जाए। समान शिक्षा होनी चाहिए, ये एक आदर्श स्थिति है, उस ओर बढ़ना चाहिए। उसके लिए तो एक अध्यापक के नाते यही कहूँगा कि उसमें सभी सरकारों को इस ओर जल्द से जल्द और अधिक से अधिक कदम उठाने चाहिए। अच्छा, नई शिक्षा नीति का आपने अध्ययन किया होगा। अब हाँ। नई शिक्षा नीति आपको, आपने व्यक्तिगत विचार पूछ रहा हूँ कि आपको कैसी लगी हो? नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, उसको व्यवहारिक बनाया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चे को किताबी ज्ञान से ऊपर जी, जो उसका व्यवहारिक जीवन है उसके साथ जोड़ा गया है। अच्छा, पारिवारिक इकाइयों को, यानी कि अभिभावक बहुत सारी चिंताएं व्यक्त करते हैं, लेकिन वो बच्चों की ग्रूमिंग के लिए खुद स्वयं को योगदान नहीं दे जाते, क्योंकि अगर बहुत सारे अधिकांश परिवारों में देखा गया कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही कामकाज करते हैं, बच्चे घर में रहते हैं, वो उतना समय नहीं दे पाते जितना कि दिया जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक अभिभावकों की दृष्टि का सवाल है, तो क्योंकि अभिभावकों के बच्चे हैं तो उनको, उनके लिए, बच्चों के लिए तो समय देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए। अंतिम दायित्व तो उन्हीं का ही बनता है। शिक्षक का दायित्व भी है, अभिभावकों का दायित्व भी है। दोनों के दायित्व से ही बच्चे की शिक्षा ये बढ़नी चाहिए। ओम प्रकाश जी, एक बात बताइए, जो जिस तरह से शिक्षा का ढांचा तैयार किया गया, शिक्षा एक पूरी तरह से बिजनेस बन गई। क्या ये पद्धति जो है शिक्षा को शिक्षा ने एक बहुत बड़े व्यापार का रूप धारण कर लिया, क्या ये भारत के लिए उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। शिक्षा व्यवसाय नहीं होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा जो व्यक्ति है उसका निर्माण होना चाहिए, समाज के लिए अच्छा श्रेष्ठ नागरिक उसको बनना चाहिए, और इसमें व्यावसायिकता को दिमाग में रखना या व्यावसायिकता को ऊपर रखना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अपराध है। तो दर्शकों, ओम प्रकाश जी ने अपने अनुभवों से बताया कि शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है वो सबसे बड़ा नुकसानदेह है। अगर हमें अपनी भावी पीढ़ी को आदर्श नागरिक बनाना है तो उसके लिए जो एजुकेशन है वो सहज, सस्ती और सुलभ होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी स्टूडियो में आने के लिए।